अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। द सीक्रेट शेयर बाय जोसेफ कॉनरेड को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये लिखा गया था 1909 में, जबकि पब्लिश हुआ था 2 पार्ट्स में, यानी एक अगस्त में और एक सितंबर 1910 में। बाद में इसको शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में भी ऐड कर दिया गया था जिसका नाम था ट्विक्स लैंड एंड सी 1912। तो चलिए दोस्तों समरी की जानिब मूव करते हैं। द सीक्रेट शेयर बाय जोसेफ कॉनरेड स्टार्ट होता है एक एनोनिमस नरेटर के साथ, जो कि रिसेंटली अपॉइंट कैप्टन होता है एक अननोन शिप का, जिसने लंगर डाला होता है, एंकर्ड होती है गल्फ ऑफ सियाम यानी गल्फ ऑफ थाईलैंड में। अब जो कैप्टन है वो अपनी कश्ती की छत पे खड़ा हुआ है बिल्कुल अकेला, और उस वक्त सूरज भी डूब रहा है। तो खामोशी और डूबते हुए सूरज में वो बिल्कुल भीगा हुआ होता है। वो अपने आप को एक अजनबी तस्वर करता है इस कश्ती पे और कश्ती में जितना भी अमला है उसके बीच। रात के खाने के दौरान कैप्टन अपने अमले से कहता है कि उसने यहाँ पास ही कश्ती के सतून देखे और उसे ये लगता है कि यहाँ ज़रूर किसी कश्ती ने इर्द गिर्द लंगर डाला है। तो जो सेकंड मेट है वो ये बताता है कि इस कश्ती का नाम सेफूरा है और ये आई है लिवरपूल से और ये ले जा रही है कोयले का कार्गो। तो जो कैप्टन है वो एक खुश असलूब माहौल बनाने के लिए अपने क्रू को कहता है कि तुम सब लोगों ने 2 दिन से बहुत काम किया है, तो तुम अब रेस्ट करो। एंकर वॉच मैं करूँगा, मतलब एंकर का ख्याल मैं रखूँगा रात 1 बजे तक। ये कुछ ऐसा था जो किसी और कैप्टन ने नहीं किया था। एंकर वॉच के दौरान जब सारे बंदे सो गए तो जो कैप्टन था उसने रस्सी की सीढ़ी को ऊपर खींचना चाहा, क्योंकि ये सीढ़ी जो थी ये टग बोटमैन के लिए नीचे की गई थी ताकि वो जो क्रू है उनको उनके मेल दे सके। लेकिन जब वो उसको ऊपर खींचता है तो उसे एक झटका सा महसूस होता है। तो जो कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है नीचे जिसने मुझे झटका दिया। तो वो नीचे की तरफ झुकता है ताकि तफ्तीश कर सके कि नीचे क्या है। तो नीचे उसे कुछ ऐसा नज़र आता है कि वो हैरान रह जाता है। नीचे एक नेकेड मैन यानी एक नंगा आदमी होता है जिसने सीढ़ी को मजबूती से पकड़ा होता है। जो मैन है उसको ये कैप्टन ऊपर लेकर आता है। जब वो ऊपर लेकर आता है तो वो बंदा अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लेगेट है, और कैप्टन उसके लिए अपने कपड़े लाता है, यानी अपना एक स्लीपिंग सूट उसके लिए ले आता है। फिर लेगेट एक्सप्लेन करता है कि मैं सेफूरा का चीफ मेट रह चुका हूँ और मैंने गलती से 7 हफ्ते पहले एक गुस्ताख फेलो को मार दिया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। तो जो कैप्टन है वो अब इसे अपने रूम ले चलता है, स्टेट रूम ले चलता है और इससे और जानने की कोशिश करता है। तो लेगेट उसे बताता है कि उसे उसके कैबिन में अरेस्ट कर लिया गया था और उस वक्त तक रखा गया था जब तक कि वो वहाँ से भाग नहीं गया। असल में बात ऐसी थी कि जब स्टीवर्ड उसके लिए खाना लेकर आया तो वो उसी बहाने वहाँ से फ़रार हो गया था और उसने क्या किया था, छलांग लगा ली थी पानी में और इस सीढ़ी तक आ पहुंचा था जहां पे कैप्टन ने उसे ढूंढा और उसे ऊपर ले आया। उसने ये भी बताया कि उसने अपने कपड़े इसलिए उतारे थे कि सेफूरा का जो क्रू है उसे ये लगे कि जो लेगेट है उसने खुदकशी कर ली है और इस तरह उसकी जान शायद बच जाए। जो कैप्टन है वो उसकी तरफ एक अजीब सी एफिनिटी मतलब कशिश को महसूस करता है और वो ये कहता है कि जो लेगेट है वो मेरा सेकेंड पार्ट यानी डबल है या सेकेंड हाफ है। जो कैप्टन है वो लेगेट को बताता है कि उसको कुछ ही वक्त हुआ है, यानी 2 हफ्ते हुए हैं यहाँ पे चार्ज लिए हुए, लेकिन वो अपने आप को एक इस कश्ती पे ऐसे ही महसूस करता है जैसे लेगेट, मतलब वो उतना ही अजनबी महसूस करता है जितना कि लेगेट इस कश्ती पे फ़िलहाल है। तो जो सेफूरा का कैप्टन है अब वो जल्दी आ पहुँचता है लेगेट की तलाश में और आ जाता है, तलाशी लेता है पूरी कश्ती की, लेकिन उसे लेगेट नहीं मिलता क्योंकि लेगेट कश्ती में किसी ख़ास जगह पे छुपा होता है। ये सब होती है कैप्टन की तदबीर, मतलब कैप्टन ऐसी तदबीर लड़ाता है, ऐसे प्लान से उसको छुपाता है कि सेफूरा का जो कैप्टन है वो उसे ढूंढ नहीं पाता। और सेफूरा का कैप्टन उसे ये कहता है कि चलो जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो मैं ये बता दूंगा कि जो लेगेट है उसने खुदकशी कर ली है। जैसे ही वो कैप्टन चला जाता है तो जो कैप्टन है और लेगेट है वो सुकून का सांस लेते हैं, सुख का सांस लेते हैं कि वो पकड़े नहीं गए। लेकिन जो कैप्टन है अब उसे बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती है जब वो घर की तरफ वापस लौट रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अगर किसी अमले ने या स्टीवर्ड वगैरह ने लेगेट को देख लिया तो वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, कश्ती पर फिर बवाल मच जाएगा। अब चौथे दिन पर जब वो घर जा रहे थे तो स्टीवर्ड जो था वो तकरीबन बस ठोकर खाते खाते बचा लेगेट पर, मतलब वो उसे देख ही चुका था स्टेट रूम में जब वो कैप्टन का कोट डिलीवर करने गया स्टेट रूम, लेकिन बाई चांस वो बच गए। लेगेट कैप्टन से कहता है कि तुम मुझे यहीं पास ही कहीं जजीरे में उतार दो क्योंकि मैं वापस इंग्लैंड नहीं जा सकता अपने घर, क्योंकि जब मैं वहाँ पे चला जाऊँगा
तो वहाँ पे मुझे जेल का सामना करना पड़ेगा और मुझे फांसी मिल जाएगी। जो कैप्टन है वो आखिर में मान ही जाता है। जैसे ही कश्ती कोह रिंग के करीब पहुँचती है, जो कैप्टन है वो अपने क्रू को ऑर्डर करता है कि जो कश्ती है उसको साहिल के पास ले जाओ। ये बात जो थी ये क्रू को बहुत ज़्यादा अजीब लगी और उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हमें ख़तरा हो सकता है। लेकिन कैप्टन ने इरादा किया हुआ था कि वो लेगेट को महफूज तरीके से साहिल पर पहुंचाएगा। अब कैप्टन छुप कर वापस आता है, लेगेट से हाथ मिलाता है और वापस से पहुंच जाता है अपने क्रू के पास और उन्हें कहता है कि जो कश्ती है उसको करीब ले जाओ। सारा जो क्रू है वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम है, इससे कश्ती को नुकसान हो सकता है और हमारी जान को भी ख़तरा हो सकता है। सारे बहुत एहतजाज करते हैं, लेकिन कैप्टन ने ठानी होती है कि वो ये काम करेगा और वो ये काम कर देता है। कश्ती को बहुत ज़्यादा करीब ले जाते हैं साहिल के और उसी दौरान जो लेगेट है वो छलांग लगा लेता है कश्ती से और तैरकर चला जाता है साहिल पर। और इसी दौरान जो कैप्टन है वो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंदी से तदबीर लड़ाकर जो कश्ती है उसको बाहिफाजत निकाल लेता है वहाँ से और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और लेगेट को बेस्ट ऑफ लक कहता है उसकी न्यू डेस्टिनी फाइंड करने में, उसकी नई मंजिल ढूंढने में। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।